तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर और आई थिंक अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक एंड आई थिंक इट्स गुड टू नो अबाउट द प्रीवियस चैप्टर वो क्या हुआ था। आई थिंक इट्स अ राउटिंग। यस, इट्स राउटिंग। सो हमने राउटिंग के अंदर देखा था कि बाबा डेटा को आपको कहाँ किस तरह से यहाँ से नेक्स्ट पेज पर आप जंप कर सकते हो। उसके लिए हमने यहाँ पर राउटिंग को पार्ट को यूज किया, बेसिक राउटर यूज किया है, इसके अलावा कुछ नहीं था, एकदम सिंपल बेसिक राउटर था। सो आप यहाँ पर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और ये देख सकते हो, ये पूरा पेज रोलोड नहीं होता है, बस कंपोनेंट टू कंपोनेंट जंप होता है। इसमें आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रॉपर वे में वर्क हो रही है वो दिखेगा। अब बारी आती है सर्विसेज की। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्विसेज। अभी सर्विसेज पार्ट क्यों होता है, किसके लिए होता है, तो बेसिकली हम क्यों यूज़ करें। अब यहाँ पर ये थोड़े इसके बाद के जो वीडियोस हो सकते हैं थोड़े कट कट में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश करूँगा, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। सर्विसेज को अच्छे से यूज़ करेंगे हम, प्रॉपर CRUD ऑपरेशन अब करने वाले हैं परफॉर्म। तो सर्विसेज में याद रखना कि सर्विसेज क्यों करना होता है, इन मेमोरी डेटाबेस की तरह वर्क करेगा। जो कि अगर किसी को रिएक्ट पता है, रिएक्ट के अंदर हमारे पास होता है रिडक्स, जो कि हम इन मेमोरी डेटाबेस की तरह उसको यूज करते हैं, रीयूजेबल या फिर कंपोनेंट टू कंपोनेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एज अ प्रॉप्स वहाँ पर भी यूज कर सकते हो, मगर यहाँ पर हम सर्विसेज को यूज कर सकते हैं जो कि हमारा एंगुलर जब तक रन में रहता है, रनिंग स्टेज में रहता है, तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर्ड होता है। सो आते हैं चेक करते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज इन एंगुलर करके देख लेते हैं, इन एंगुलर। सो सर्विसेज इन एंगुलर के अंदर हमें पता चलता है कि बाबा सर्विसेज इन क्लासेस encapsulate reusable logic or data and can be injected into a component or other services। यानी आप एक other services में या फिर component में आप उसको इंजेक्ट कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन वगैरह यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। सो यहाँ पर एक दिया है जनरेट किस तरह से करना है, उसका CLI कमांड दिया गया है, ng जनरेट सर्विस एंड माई सर्विस, एंड सर्विस का नेम आप यहाँ पर देख सकते हो और ये उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। एंड उसके बाद आप उसको किस तरह से यूज करोगे एंड क्या किस तरह से करना होता है, जो कि हम हमारे तरीके से करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद चलो हम करते हैं सर्विसेज को किस तरह से बिल्ड करें एंड उसको किस तरह से यूज करें। सो फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर TDF है, जो कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंड मेनू ड्रिवन फॉर्म, अभी इनकी जरूरत नहीं है, डेमोज है जो कि हमने पार्ट दिया दिखाया था। नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पर होम पेज है, होम पेज को हम यहाँ पर स्लैश होता है या फिर नहीं होता है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर पेज ओपन कर लेता है। सो ये वाला पार्ट हमने सारा कुछ देख लिया था। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वापस से कोड में आऊँगा और कोड में हम प्रॉपर वे में यहाँ पर सर्विसेज करना चाहते हैं। सो सर्विसेज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट के अंदर यानी ऐप के अंदर मुझे एक सर्विस फोल्डर लगेगा। सो राइट क्लिक एंड न्यू, और यहाँ पर मैं दूंगा, सॉरी फाइल नहीं है, फोल्डर करना है मुझे। सो यहाँ पर फोल्डर, ऐप के अंदर मुझे फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम देता हूँ सर्विसेज। ओके। अब यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज हो सकती है। सो सर्विसेज के अंदर में यहाँ पर वो एक फोल्डर बना के नहीं देता है NGGS। सो मैं यहाँ पर और एक फोल्डर बनाऊंगा जो कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस करना चाहते हैं। सो यहाँ पर बनाऊंगा प्रोडक्ट। अब डिपेंड्स करता है आप कौन सा टाइप का लेना चाहते हो, आप प्रोडक्ट टाइप का ले सकते हो या ओवरऑल कौन सा भी ले सकते हो। सो प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेऊंगा, एक फोल्डर नाम दिया है। सो इस प्रोडक्ट को राइट क्लिक करूंगा एंड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो जैसे ही मैंने इंटीग्रेटेड टर्मिनल बोला है तो यहाँ पर ये बाकी सब एक्स्ट्रा जो है ना उसको आप क्लोज कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो ओपन है उसको क्लोज कर सकते हो, बस इसको ओपन रखना है क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले रनिंग में है ES बिल्ड बोलकर यहाँ पर ना, पहले यहाँ पर नोड बोलकर आता था जो कि ओल्डर वर्जन में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सर्विसेज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा NG, अभी इसको थोड़ा सा मैं अनसेट करूँ, NG जनरेट। अब मुझे कंपोनेंट करना नहीं है, मुझे सर्विस करना है, तो मैं सर्विस दिया, सर्विस नेम यहाँ पर दूंगा मैं प्रोडक्ट। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, प्रोडक्ट मैंने नाम दिया, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एंटर किया और ये डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर एक सर्विस जनरेट करके देगा। सो इट्स टेकिंग अ टाइम सम टाइम एंड देन ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सर्विसेज जब तक बिल्ड हो जाती है तब तक आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इवन हम यहाँ पर पूरा कंपोनेंट है, और ये जो एंगू डिसेबल है वहां पर मैं प्रोडक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर बन चुका है क्रिएट, दो ही टाइप के बनेंगे।
सर्विसेज एक्सपेक्ट डॉट टी एस जो कि हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, एंड सेकेंड वन इज सर्विस डॉट टी एस फाइल जो कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा। सो यहाँ पर ये पूरा फ्लो बताता हूँ कि सर्विसेज क्या होता है। इंजेक्टेबल यहाँ पर बोलकर आया है, यानी यहाँ पर मैं इसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। सो प्रोवाइडर इन रूट, यानी रूट से आप कहीं पर भी प्रोवाइड कर सकते हो, इसके वजह से यहाँ पर लिखा गया है। एंड इंजेक्टेबल यानी आप कहीं पर भी इसको इंजेक्ट करके यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर दिया है, कंस्ट्रक्टर का डेटा किस तरह से यूज होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट को किस तरह से लेना है, और डेटा किस तरह से फेच करनी है, डेटा किस तरह से ऐड करनी है, ओवरऑल हम यहाँ सारा सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना चाहूंगा जिसको नाम देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। सो कंपोनेंट जो है उसको मैं राइट क्लिक करूंगा एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपोनेंट्स के अंदर इंटीग्रेटेड टर्मिनल एन जी जनरेट कंपोनेंट, और यहाँ पर दे देता हूँ ऑल प्रोडक्ट। ऑल प्रोडक्ट्स एक नाम दिया। सो ये क्या करेगा, मुझे एक कंपोनेंट जनरेट करके देगा जिसका नाम रहेगा ऑल प्रोडक्ट्स। सो ओके, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट टी एस यहाँ पर बन के आ चुकी है। सो ये जो ऑल प्रोडक्ट है ये वर्क करना चाहिए। ये वर्क करने के लिए मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, राउटिंग्स के अंदर जाता हूँ। देखो मैं राउट्स के अंदर पहले जा रहा हूँ। राउट्स के अंदर जाने के बाद, या फिर मैं एरर दिखाता हूँ आपको। देखो मैं HTML ऐप कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे नाविगेशन बार के पास जाऊंगा, नैव बार नैव बार नैव बार। नैव बार के अंदर HTML के पास गए, और HTML के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पर मिलता है वन डिसेबल। ओके, यहाँ पर एक समथिंग एल्स हियर नहीं, यहाँ पर एक डिसेबल मिलता है। सो इस डिसेबल की जगह पर मैं क्या करता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, और एरियल डिसेबल जो ट्रू लिखा गया है उसको मैं निकाल देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पार्ट डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स बोलकर नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ओपन हो जाना चाहिए। और एक बात कि बाबा यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बाबा इनको किस तरह से यूज किया जाए। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर वापस आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डिसेबल, ठीक है। वहाँ पर लिंक नया आइटम एंड वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ड्रॉप डाउन आइटम्स एंड, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ डेमो कॉलर, ठीक है, मगर यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ ओपन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ओपन नहीं हो रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा, कंसोल पर पास जाता हूँ, कंसोल के पास जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर मैं क्लिक करने की कोशिश करूँ तो क्लिक भी नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ समथिंग आई थिंक इसका डिसेबल प्रॉपर्टी ही है। एंकर टैग, हाँ, एंकर टैग की डिसेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर मुझे राउटर लिंक देना पड़ता है। सो राउटर लिंक मैंने यहाँ पर नहीं दिया था। सो यहाँ पर लिखूंगा ऑल प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये ऑल प्रोडक्ट्स मुझे सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा बिकॉज मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज की है। ऑल प्रोडक्ट जैसे ही लिखा है यहाँ पर मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो आप देख सकते हो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगा। सो ये एरर क्या कहता है कि बाबा कि ऑल प्रोडक्ट जो आपने दे रहे हो कैन नॉट मैच एनी राउट्स, यानी मेरे पास जो राउट्स है, कहाँ पर राउट्स है, राउट्स है हमारे पास ऐप डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैच ही नहीं हो रहा है, कहीं पर तो लिखा गया है क्या, नहीं। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा करली ब्रेसेस, और आप एंटर करके यहाँ पर प्रॉपर एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी कर सकते हो, एक ही वन लाइन के अंदर भी कर सकते हो। सो यहाँ पर जो है कोलन, यहाँ पर मुझे जेसन फॉर्मेट, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देना है। सो ये जो पार्ट है इसको कॉपी करो प्लीज। मेक श्योर, स्टूडेंट यही गलती कर देता है, या फिर आप कि कॉपी पेस्ट नहीं करते हो। कभी कभार हमें कॉपी पेस्ट करना जरूरी होता है। जैसे ही ऑल प्रोडक्ट्स को किसी ने क्लिक किया तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, सो ये वाला दे देते हैं। कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसको प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स था, या कंपोनेंट का नाम हमारे ऑल प्रोडक्ट्स आई थिंक, ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। सो लिख दिया हमने ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, कंट्रोल एस टू सेव। बस इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रेश हो गया पेज, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स इट्स वर्किंग। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं अब ये यूज करूंगा कि ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, मगर इन टेबल फॉर्मेट। मगर मैं यहाँ पर टेबल फॉर्मेट को यूज करने के लिए थोड़ा एआई टूल्स को भी यूज करूंगा, क्योंकि आपको एआई टूल्स को यूज करना भी आना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज एआई टूल्स
एंड देन एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रॉपर वे में। तो अब ये आई टूल ही क्यों, अब तक आपको सारा कुछ आ गया है, एनजी फॉर यूज आता है, बाकी सब आता है। तो मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के लिए एआई टूल को यूज करूंगा, जिससे मेरा फास्ट काम होगा। आप यहाँ पर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट एंड वगैरह वगैरह बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पर कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं अब यहाँ पर एक आपको इंटरफेस क्रिएट करके उसको यूज करना किस तरह से है वो वाला पार्ट बताऊंगा। मेरे पास सर्विसेज है, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर सर्विसेज के अंदर भी एक बना सकते हो, इवन इवन बाहर भी आप एक क्लासेस या इंटरफेस बना सकते हो, डिपेंड्स करता है आप पर। मैं ऐप के अंदर ही या फिर कंपोनेंट के अंदर, ऐप के अंदर ही एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देगा इंटरफेस और क्लासेस। इस तरह से नाम दे देता हूँ, जो कि इसके अंदर रहेंगे, इंटरफेस और क्लासेस रहेंगे। सो यहाँ पर इसके अंदर एक फोल्डर या फिर एक फाइल नहीं, हाँ एक फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट डॉट टी एस। मैंने दिया उसको नाम प्रोडक्ट डॉट टी एस, एंड प्रोडक्ट डॉट टी एस नाम देने के बाद मुझे यहाँ पर आप मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो इसको मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट। देखो मैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरफेस, इंटरफेस, और इंटरफेस नेम रहेगा मेरा प्रोडक्ट। सो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पर करली ब्रेसेस, एंड देन मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में रेडी है। एक्सपोर्ट इंटरफेस एंड प्रोडक्ट, मैं इंटरफेस ले रहा हूँ। आप क्लासेस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लासेस के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर करना होता है एंड उसको यूज कर सकते हो। इंटरफेस से बाबा मेरा यानी एब्स्ट्रैक्शंस रहेंगे, जिसको मैं रीयूज कर सकता हूँ किसी भी कंपोनेंट के अंदर, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पास कर सकता हूँ एंड उसको यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर लिखता हूँ पहले फर्स्ट, तो मेरे पास रहता है कंपलसरी प्रोडक्ट आईडी। सो यहाँ पर देखो मैं प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी जो है वो कोलन कौन से टाइप का रहेगा मैं यहाँ पर डिफाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर बोलूंगा नंबर टाइप का रहेगा। एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट नेम। सो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि बाबा आप ऑब्स्ट्रक्शन जो है पार्ट, वो आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखते, कैपिटल लेटर्स में लिख देते हो। सो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर आईडी। अब डिफाइन कर सकते हैं नेम आईडी एंड वगैरह सारा कुछ एक कैपिटल में है या स्मॉल लेटर में है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस जो है वो मेरे पास डबल है। सो डबल यानी यहाँ पर होता है नंबर फॉर्मेट। सो आप नंबर फॉर्मेट में ले लिया, एंड देन प्रोडक्ट मैं ज्यादा नहीं लूंगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी ले लेता हूँ, QUAN क्वांटिटी। अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और क्वांटिटी जो है वो इन नंबर फॉर्मेट। अब डजेंट मैटर कि आप कौन से फॉर्मेट में लेने वाले, मेरे पास बस इतना ही डेटा मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। सो ये वाला पार्ट क्यों मैंने यहाँ पर लिखा, ये आपको अब समझ में आएगा। मैंने बस प्रोडक्ट डॉट टी एस यहाँ पर लिया, ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट मेरे पास है। एंड देन ऐप राउट्स का काम तो खत्म हो चुका है, एंड मैं अब आऊंगा यहाँ पर नाउ बार के अंदर भी मेरा काम खत्म हो चुका है। सेकेंड, वेन ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आराम से यहाँ पर HTML लिखा गया है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा div डॉट कंटेनर, ये वाला पार्ट तो है। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर एक H1 लिखूंगा और H1 के पास बोलूंगा ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखा, मगर इसको बोलूंगा मैं क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर। ओके, और ये वाला पार्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट्स बोलकर यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि जो सर्विसेज है मेरे पास, जो सर्विस है उस सर्विस के अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर सर्विस डॉट टी एस है यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल। सो सर्विस के अंदर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हो, या फिर इवन आप बाहर भी बना सकते हो। सो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बनाना चाहूंगा, मैं बाहर बनाना चाहूंगा। सो यहाँ पर मैं एक अरे बनाना चाहूंगा। सो अरे ऑफ प्रोडक्ट, देखो मैं अरे ऑफ प्रोडक्ट जो कि कौन से टाइप का है ये मैं बता सकता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट टाइप का है, और प्रोडक्ट कहाँ पर है मेरे पास। सो प्रोडक्ट है इंटरफेस और एक और क्लासेस के अंदर स्लैश प्रोडक्ट जो मैंने फाइल फोल्डर बनाया था उसके अंदर है। सो ये जो है अरे ऑफ अ प्रोडक्ट रहेगा। सो मैं इक्वल्स टू अरे ले लेता हूँ, और यहाँ पर करली ब्रेसेस लेकर मैं पूरा डेटा यहाँ पर ले सकता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ तो अब ये देखो मुझे सजेशंस नजर आएंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, जैसे ही कंट्रोल स्पेस बार किया मैंने, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, सब सारा कुछ दिखा दे। प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पर लिखूंगा ये इस तरह से एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले। सो एक कंट्रोल स्पेस बार, प्रोडक्ट आईडी कोलन उसकी प्राइस मुझे देनी है।
जो कि प्राइस रहेगी, सॉरी आईडी रहेगी, मैंने दिया आईडी 33 एंड समथिंग, देन उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार, प्रोडक्ट नेम कोलन, और वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा मैं AK47, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, एंड देन कॉमा दूंगा, और उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट प्राइस है कोलन, और यहाँ पर दूंगा 87,889.98, एंड देन यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट क्वांटिटी, जो कि मेरे पास लास्ट है, प्रोडक्ट क्वांटिटी रहेंगे 4। ये जो मैंने पार्ट लिखा है ये होता है रियूजेबल कंपोनेंट, यानी मैंने यहाँ पर सजेशंस मुझे फटाक से मिले, तो ऐसे में यहाँ पर मल्टीपल डेटास को यहाँ पर एंट्री करवा सकता हूँ। सो यहाँ पर कॉमा देता हूँ, कॉमा देने के बाद यहाँ पर मैं मल्टीपल डेटास को एंट्री करवाऊंगा, और मल्टीपल डेटास के अंदर से मैं यहाँ पर करवाना चाहूँ उनके आईडी चेंज कर देता हूँ, और आईडी चेंज करने के बाद मेरे पास डेटास रहेंगे मल्टीपल डेटास, और उसके बाद यहाँ पर AK47 ने M416 कर दे, तो नाम कुछ भी हो, हमारा क्या जा रहा है, आपको बस सीखना होता है। तो मैं बाद में चेंज करूंगा उसको, किस तरह से आपको नाम दे सकते हो। यहाँ पर लेता हूँ M16, ओके, और AK47 M16, और यहाँ पर स्कारलेट, स्कारलेट, अब स्पेलिंग मिस्टेक पर जाना मत, अगर गलती से SCAK, आई थिंक स्कारलेट, ओके नहीं, जाने दो, हमारा क्या जा रहा है, आपको सीखना है। और ये M16 आ गया, उनके आईडी चेंज हो गई है, प्राइस भी चेंज कर लेता हूँ, प्राइस में दे देता हूँ इसको 888888, एंड एक को प्राइस दे देता हूँ मैं 77 8, ओके, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 986664, ओके, ओके डन। इतना मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अब ये डेटा तो मेरे पास अवेलेबल है कौन, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये ऑल प्रोडक्ट्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कंस्ट्रक्टर, नहीं कंस्ट्रक्टर को मैं ऊपर ले लेता हूँ, या फिर यहीं पर रहने देता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ छिड़कनी नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाना चाहूंगा, ऑल प्रोडक्ट्स, देखो ऑल प्रोडक्ट्स, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स नाम दे देता हूँ, कितना बढ़िया लगेगा, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट अंडरस्कोर ऑल, या फिर गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ए कैपिटल लिख देता हूँ तो बढ़िया लगेगा। गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखा है, और जैसे ही मैंने गेट ऑल प्रोडक्ट्स करूंगा, मैं यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करना चाहूंगा, किसको रिटर्न करना चाहूंगा, मैं रिटर्न करना चाहूंगा पूरे के पूरे ए अरे ARR प्रोडक्ट को पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया मैंने, दिस डॉट प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर कर दिया। अब ये करने के बाद, और यहाँ पर मैं देता हूँ एक लॉग, लॉग लिखूंगा, लॉग, लॉग के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिखूंगा, ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, यानी ये कौन कहाँ से कॉल हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ये यहाँ पर मैंने बस इतना ही लिखा है। अब ये लिखने के बाद इसका फायदा क्या है हम देखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर लिख दिया। अब आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के पास, यहाँ पर कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, इसके अंदर TS के अंदर मैं एक काम करना चाहूंगा जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर, ओके, जो कि कंस्ट्रक्टर मेरा डेटा फेच करके देता है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग, और यहाँ पर लिखता हूँ ऑल, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट, ओके, ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिखा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, या फिर यहाँ पर जाता हूँ डेमोस के अंदर, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, डेमोस के अंदर हूँ मैं फिलहाल के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं ऑल प्रोडक्ट्स को क्लिक करूंगा, ऑल प्रोडक्ट्स को क्लिक करने के बाद ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट यहाँ पर वर्क्स करके आया है, और लाइन नंबर यहाँ पर दे रहा है मुझे, जो कि है 12, यहाँ पर 12 लाइन नंबर दे रहा है, ये इतना बढ़िया है, यानी ये इसको कॉल है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कॉल करते हैं सर्विसेज को, यानी जैसे ही कंपोनेंट लोड होता है मैं सर्विसेज को कॉल करके उसके अंदर के मेथड्स को यूज कर सकता हूँ, इसको बोला जाता है रियूजेबल। सो यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट, प्राइवेट, और प्राइवेट करने के बाद मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट सर्विस, एक नाम दिया और एक ऑब्जेक्ट नेम दिया, एंड देन मैं यहाँ पर कोलन, और उसके बाद कहाँ से लेना है, कहाँ से इंजेक्ट करना है, वो वाला पार्ट मुझे यहाँ पर देना होता है। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रोडक्ट सर्विस, यहाँ पर नजर आ रहा है प्रोडक्ट सर्विस, और यहाँ पर मैंने इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इंजेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट सर्विस यहाँ से इंजेक्ट हो चुका है, उसका पाथ यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर तो प्रोडक्ट सर्विस आ चुकी है।
प्रोडक्ट सर्विस प्रॉपर वे में यहाँ पर डेटा आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस मुझे इस प्रोडक्ट सर्विस को यूज करना होता है। सो अब अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस लेता हूँ, देखो मैं प्रोडक्ट सर्विस जो मैंने नाम दिया डॉट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स नजर आ रहा है। इतना बढ़िया। सो मैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स करूंगा। गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है गेट ऑल प्रोडक्ट्स। कहाँ से आप देख सकते हो, गेट ऑल प्रोडक्ट्स ये फंक्शन है जो कि कॉल कर रहा है और ये रिटर्न करके वैल्यू को स्टोर कर रहा है। यार इतना बढ़िया फीचर है। सो ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑल प्रोडक्ट ओबीजे, इस तरह से नाम दे देता हूं ऑब्जेक्ट। ओके, जो कि कोलन, देखो मैं जो कि कोलन कौन से टाइप का है मैं यहाँ पर दिखूंगा, प्रोडक्ट टाइप का है। और यहाँ पर देता हूँ अरे, यहाँ पर देता हूँ अरे, और इसको बोलूंगा ब्लैंक अरे को तू फिलहाल के लिए स्टोर कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर बोल दूंगा मैं उसको ऑल प्रोडक्ट को यूज कर, ऑल प्रोडक्ट ओबीजे मैंने दे दिया। अब ये पूरा का पूरा एक अरे डेटा को स्टोर दे रहा है, इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। और अगर मैं इसको लॉक करूंगा, देख सकते हो लॉक करता हूँ, लॉक करने के बाद में ऑल प्रोडक्ट्स को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको क्या वैल्यू नजर आएगी। कंट्रोल एस टू सेव, और वापस से मैं यहाँ पर जाऊंगा। सो आप देख सकते हो फेच हो गई है। मैं वापस से क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ पेज। पेज रिफ्रेश करने के बाद मैं ऑल प्रोडक्ट्स के पास गया, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18 कहाँ पर है, लाइन नंबर 18, ये देख सकते हो लाइन नंबर 18। और यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ पर फेच हो रहा है और 4 ही प्रोडक्ट है और सारा AK-47, M16 स्कारलेट एंड M416, सारा कुछ यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है। ये फीचर है और ये इतना बढ़िया है। आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो और वो वहां से ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, वो हम देखेंगे जरूर। सो अब ये मुझे यहाँ पर दिखाना है, यहाँ तो आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस, यानी कंस्ट्रक्टर में मैंने कॉल किया है। तो कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जैसे ही कंपोनेंट लोड होता है, तो उसने कॉल किया एंड वहां पर चला गया, वहां से इमीडिएटली उसने ये फेच करके मुझे दे दिया। सो रिटर्न रिटर्न टाइप लिखा है तो फंक्शन के अंदर स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है, ये वाला पार्ट यहाँ तो आ गया, मगर मुझे वो फ्रंट एंड में दिखाना है। सो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ng फॉर टाइप। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्यू, एक जस्ट बिलोंग करने के लिए, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ H1, एक H1 लिखूंगा। और यहाँ पर स्टार वाला पार्ट लिखने के लिए मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए ये इसके यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा कॉमन मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर स्टार ng फॉर यहाँ पर लिख देता हूँ, ng फॉर मैंने लिखा। और यहाँ पर लिखूंगा लेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी प्रोड, मैंने इस तरह से ना प्रोड ऑफ क्या था उसका नाम, ऑल प्रोडक्ट ओबीजे, इस तरह से नाम दे दिया, बस बात खत्म हो गई। और इसके अंदर मैं करली ब्रेसेस यूज कर सकता हूँ, करली ब्रेसेस के अंदर मैं बोलूंगा प्रोड। देखो यहाँ पर मैंने बस जस्ट प्रोड लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल ऑब्जेक्ट 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 4 ऑब्जेक्ट नजर आए। अब यहाँ पर मैं डॉट, डॉट मुझे यहाँ, ये है ब्यूटी, यानी ये है कंपोनेंट रियूजेबल। ये और ये है मेरा, यानी हम किस तरह से अलग अलग फाइल्स को बनाकर इसको इंटरफेस को किस तरह से आईडी लिखा, ये तो सारे आईडीज मुझे यहाँ पर नजर आएंगे, सारे के सारे आईडीज। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस माइनस एंड करली ब्रेसेस इंटरपोलेशन, और यहाँ पर प्रोड डॉट, प्रो डॉट यहाँ पर प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ। ये देखो मुझे ओवरऑल सारा कुछ डेटा दे दिया, यानी मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो यहाँ पर वन सेकेंड में यहाँ पर क्या करूँगा, करली ब्रेसेस यूज करता है और यहाँ पर लिखूंगा प्रोड डॉट, प्रो डॉट एंड प्रोडक्ट प्राइस, और एक बार मैं यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा प्रोड डॉट प्रोडक्ट प्राइस हो जाएंगे प्रोडक्ट क्वांटिटी। और ये देखो मेरा सारा कुछ यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है, ठीक है। मगर ये इट्स नॉट अ टेबल फॉर्मेट। सो आप टेबल फॉर्मेट में अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। सो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ टेबल। सो टेबल स्ट्रक्चर यूज किया, टेबल के अंदर होता है टी हेड। सो फर्स्ट होता है टी हेड, टी हेड के अंदर होते हैं टी एच। सो यहाँ पर मेरे पास कितने टी एच रहेंगे, चार, एक दो तीन चार टी एच रहेंगे। हाँ, यहाँ पर रहेगा मेरा प्रोडक्ट आईडी, सेकेंड वन इज यहाँ पर रहेगा प्रोडक्ट नेम। ओके, मैंने जस्ट नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, अरे यार शेट, यहाँ पर स्पेस देना चाहिए था।
सो ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा दे देता हूँ। सो ये प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रोडक्ट प्राइस एंड देन यहाँ पर रहेगा प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, ये मेरा टी हेड हो गया। उसके बाद होता है टी बॉडी। देखो टी बॉडी पार्ट होता है। टी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, टी बॉडी के अंदर होते हैं टी आर। सो टी आर को मैं यहाँ पर टी आर जो कि मेरा रिपीटेडली हो रहा है, रोज मेरे रिपीटेटिव हो रहे हैं। सो मैं इस रो को, यानी इस रो के अंदर मेरे टी डीज होते हैं। सो यहाँ पर लिख देता हूँ टी डी। ओके, अब बट यहाँ पर लिखूंगा मैं, देखो 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 ध्यान से देखो, यहाँ पर बोलूंगा मैं स्टार एन जी फॉर। और ये जो पार्ट है ना स्टार एन जी फॉर, ये ही पार्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखो कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। बस इतना ही करना है। एंड देन टीडी के अंदर, यानी मेरे पास कितने टीडीज रहेंगे, एक दो तीन चार, चार टेबल डेटाज रहेंगे। सो मैं यहाँ पर चार टेबल डेटा लिया। एक ज्यादा हो गया, नहीं, एक दो तीन और यहाँ पर चार टेबल डेटा रहेंगे। सो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर को यूज कर रहा हूँ। देखो मल्टी कर्सर को यूज करता हूँ और यहाँ पर इंटरपोलेशन, और यहाँ पर रहेगा मेरा प्रोड। ठीक है, डॉट, यहाँ पर प्रोड आईडी, सारे के पास आईडी नहीं हुए। सो यहाँ पर सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पर प्रोड आईडी, और यहाँ पर बोलूंगा मैं प्रोड नेम, और यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट प्राइस, एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, और ये देखो आप यहाँ पर एक बन के डेटा आ चुका है। नजर आ रहा है, रिफ्रेश। ये पार्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर टेबल नजर आएगा। सो ये देखो आप टेबल नजर आ रहा है आपको, एक जस्ट इट्स बेसिक फॉर्म ऑफ टेबल। सो यहाँ पर टेबल नजर आए। टेबल को आप यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर, और बॉर्डर में यहाँ पर देता हूँ थ्री। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री बोलकर आया। अगर मैं यहाँ पर वन ले देता हूँ, वन आ जाता है। हम्म, सो इस तरह से बॉर्डर बन के आ जाता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ये बॉर्डर जो है वो वाला पार्ट नहीं, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज करना चाहूंगा, तो सब कॉपी कर सकते हैं आप, प्रॉपर वे में कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पर आप चार जीपीटी के पास जा सकते हो, चार जीपीटी को पूछ सकते हो। देखो मैं चार जीपीटी आपको, चार जीपीटी भी सिखा रहा हूँ। और चार जीपीटी के पास गए और चार जीपीटी को यहाँ पर प्रोवाइड किया, सॉरी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, मैंने पूरा का पूरा डेटा प्रोवाइड किया। और यहाँ पर बोलूंगा गिव मी ब्यूटीफुल bootstrap for these without CSS। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो भी चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हियर इज द ब्यूटीफुल बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग वगैरह बोलकर आ जाएगा स्टाइल वर्जन। और देखो टेबल पे ओवर इफेक्ट एंड वगैरह वगैरह सारा कुछ दे देता है। बस आपको कॉपी करना होता है और यहाँ पर पेस्ट कर देना होता है। बस हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया एंड आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एक अच्छे से ब्यूटीफुल यहाँ पर एक डेटा नजर आ रहा है। ये पार्ट होता है, यानी ये आप यूज कर सकते हो। वहां से डेटा मैंने चेंज किया, यहाँ पर डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक पार्ट यहाँ पर हम डिलीट एंड ऐड करना चाहेंगे। सो बटन वो वाला पार्ट भी करना वाला है। तो मैं इसी को ही बोलूंगा, देखो चैट जीपीटी को बोलूंगा ऐड, देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऐड डिलीट एंड अपडेट, या फिर एडिट बटन, नहीं अपडेट ही बोल देता हूँ, अपडेट बटन एट लास्ट इन एवरी रो, इन एवरी रो। ओके, ठीक है। अब वो मुझे ऐड करके दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना टाइम लगेगा, उससे 2 मिनट का काम। ये वाला पार्ट भी आपको पता होना जरूरी है, और कहाँ पर कहाँ चेंजेस करना होता है वो वाला पार्ट भी आपको आना जरूरी है। सो मैं जस्ट कॉपी किया, और जस्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल जेड और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब बस मैं ऑन क्लिक वाला पार्ट नहीं करना चाहूंगा, सो ये वाला उसको बता देता हूँ कि बाबा ये वाला पार्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे एरर थ्रो करेगा। सो मैं ये इसको निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल अपडेट एंड डिलीट बटन यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ये यहाँ पर मेरा आज का सेशन खत्म होता है, जो कि हमने यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स को आपको नजर आया। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आपको अपडेट करना, डिलीट करना, फॉर्म के अंदर किस तरह से आता है, टू वे बाइंडिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पर प्रॉपर वे में CRUD ऑपरेशन लेने वाला हूँ, जिसको आप यूज कर सकते हो इन फ्यूचर यूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है।
चलो मिलते हैं, टाटा बाय। आज का वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, 30 मिनट्स लगभग हो चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय, खुदा हाफिज।